महावीर स्वामी जन्म कल्याणक। जनता बोले महावीर जयंती। 31 की जगह 30 को कईयों ने नाम ही उड़ा दिया है और कईयों को कहकर वापस बुला लिए लाखों लोगों को। ऐसी रोचक कहानी जो आज हमें आ रही है। आज जैनों को क्या दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसका एक गज हॉलीडे को भी कहीं रेस्टेड बना दिया है, कहीं कुछ आज बताएंगे। कहीं खुशखबरी मिली, वह भी सैनल महालक्ष्मी सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आपके बात। घड़ी बजाए 8 बजे शुरुआत करते हैं। आज 31 मार्च सरकार कहती है 30 मार्च को मनाना है। यह हम विभिन्न राज्यों के केंद्र के छुट्टियों का पत्र दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है महावीर जयंती। पर ध्यान रखिए, कहिएगा महावीर स्वामी जन्म कल्याणक। जयंती महापुरुषों की होती है, 5 कल्याणक केवल तीर्थंकर के होते हैं। तो उस पहचान को जिंदा रखिए और ये देख रहे हैं क्या हो रहा है बदल बदल के। आज आपको ये बता रहे हैं कि इतनी जगह से आज खबर आ रही है कि कोई बदल रहा है, कोई नहीं बदल रहा है, कोई छुट्टी को अलग कर रहा है। इसलिए बहुत आवाज उठ रही है और सोशल मीडिया तो बहुत उठ रही है। हुमर समाज, ग्लोबल महासभा कईयों ने दिए। इसका प्रयास हमने भी किया। केवल वही नहीं, केवल सोशल मीडिया तो कोई पत्र भी शेयर नहीं डाला। अब ये दिखा रहे हैं आपको, बाकायदा 8 जगह पर बाई हैंड देकर रिसीव करवाया गया। प्रधानमंत्री को दिया, गृह मंत्री को दिया, राष्ट्रपति महोदया को दिया, एनसीएम को दिया, 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उनके प्रशासन विभाग जीएडी डिपार्टमेंट को तक मेल से भेजा गया। और उसका कहते हैं कहीं ना कहीं किसी के द्वारा भी हो, 2 बड़ी जगह असर भी हुआ है। इसका जो बताएंगे आपको खुशखबरी है जहां की। पहले है उत्तर प्रदेश की, दूसरी है राजस्थान की और मध्य प्रदेश की कोर्ट की। ये 3 सफलताएं अब तक मिल चुकी हैं। आप में से कईयों को ये मालूम नहीं होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या क्या हुआ है। आपको बता दें कि इसके अंदर जो हमारा राजस्थान का है उसका ऑर्डर नंबर है 1244/93-1-2026 6 ब्रैकेट में 2/2025। इससे संशोधन 31 से 30 हो गया। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर 61/6/6 2026/241 से चेंज करा है। सफलता यहां मिली है, पर दुख की खबरें और भी है इसके अंदर। जगह जगह अखबारों में चर्चा भी हुई कि महावीर स्वामी जन्म 31 नहीं 30 को होना चाहिए। सब संतों ने कह दिया है, एक बात एक मत हो गई है। यही नहीं, ये जो गजटेड राष्ट्रपति अवकाश है, आधी से ज्यादा राज्यों ने इसे रेस्ट्रिक्टेड में डाल दी है। और 7 तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जिन्होंने नाम ही साफ कर दिया छुट्टी का। सिक्किम, लद्दाख, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ऐसे 7 क्षेत्र हैं जहां पर अब इस नाम की कोई छुट्टी ही नहीं है। हम ये इंडियन गवर्नमेंट की साइट से आपको दिखा रहे हैं कि आप जिसमें देख रहे हैं नो अवकाश फॉर महावीर जन्म कल्याणक, यो से महावीर जयंती। 7 राज्य साफ। और रिजर्व बैंक का ये 12 फरवरी का आदेश, उसने कह दिया कि 31 मार्च को छुट्टी मानती है 31 मार्च की सरकार, लेकिन कहती है सभी बैंक कर्मचारियों को इस दिन, हाँ पब्लिक डिली नहीं है, पर 12 फरवरी को यह दिए गए आदेश में सबको आना है। यानी आपको महावीर जयंती नहीं मनाना है। देखिए कारण क्या गया, क्योंकि 31 मार्च आपकी क्लोजिंग है तो सारे बैंक कर्मचारी अपना अपना काम करेंगे। महावीर जयंती अगले साल मनाइएगा। नमोकार महामंत्र कहते हैं, इधर हो उधर हो, मंदिर में हो, जिनाले में हो, घर में हो, बाहर हो, अपने अंदर उसको रचते रहें, रटते रहें, तो अंदर भक्ति से ओत रहें। एक नमोकार ही इससे वहां पहुंचा सकता है। इतनी शक्ति इस 84 लाख मंत्रों को जिसने उपजाई थी। एक एक शब्द इसका ओम में आने वाला ऐसा नमोकार। और ये देख रहे हैं गुरुओं की ड्रेस पर कहां थे कहां गिरते हैं। वो शुभोम चक्र की कहानी सुनी आपने? शुभोम चक्र ने पानी पर नमोकार लिखा और फिर उसको मिटा दिया। कुछ कहते हैं पैर से ऊपर चला था उसके ऊपर। पता है क्या चक्रवर्ती, क्या सजा मिली आप वहां नहीं जा सकते, जितने मर्जी गंदे काम कर लो, पर चक्रवर्ती है 7वें नरक में पहुंचा हुआ है आज। एक सोच लीजिए, एक चक्रवर्ती को केवल नमोकार पानी में लिखने से मिटाने से यह सजा मिली है। और हम ये कपड़ों के परिधान पर शादी के अंदर ये ग्रूम के लिए ऐसे बन रहे हैं। बाकायदा जो ओरिजिनल है ना साइट से है, वहां बाकायदा दिखा है ये ड्रेस किसने बनाई, क्या बनाई, सबके नाम पते उन्होंने पब्लिसिटी करी और उससे ये चित्र आपके पास है। ये कहां से कहां दुर्दशा में जा रहे हैं। ये शादी का कार्यक्रम नहीं, अपने पाप के कर्मों का उपयोग का कार्यक्रम सोचा जा रहा है।
समझना होगा, जानना होगा। ये महज का से लेके ज्ञा तक के अक्षर नहीं है, ये आ से अंग तक के व्यंजन वर्ण स्वर नहीं है, जो आप इसको इस तरह से एक मजाक बनाते इस मंत्र का, जिसे मौलवी भी ताजीब में मानता है, जिसे एक पादरी भी कहता है कि इससे बड़ा मंत्र नहीं मिलता है, जहां सिख भाई भी कहते हैं कि हाँ यह भी एक माननीय मंत्र है, जहां हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं इस मंत्र का कहना क्या है। ओम से शुरुआत जिसकी होती है और पंचपद के 35 के अंदर अक्षर में यह कमाल और उसकी यह दुर्दशा। कहीं ना कहीं देखने वाले, समझने वाले, करने वाले किस जगह जा रहे हैं, सोचिए, महापाप खुद ब खुद अपने साथ ला रहे हैं। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी प्रतापगढ़ से चल रहे, बिहार चल रहे, उनका पहुंचे 14 किलोमीटर आगे चले थे तो एक कहते हैं अविकसित ग्राम, पूरी तरह नहीं है, देवगढ़, कंफ्यूज मत करिए, हम उस यूपी की बात देवगढ़ की नहीं कर रहे हैं, हम इधर की यूपी की बात, राजस्थान की बात हो रही है, देवगढ़, जहां पर जैन घर तो कोई नहीं पर जैनालय बहुत जबरदस्त। ये आने वाले 30-40 साल बाद जैसे देवगढ़ जैसा सुनसान इलाका है, ऐसे बहुत मिलेंगे हमें, जहां पर जिनालय तो मिल पाएंगे लेकिन जैन नहीं मिल पाएंगे। आज ये बड़ी त्रासदी है, पर इसकी बात कर रहे हैं। गजब का मंदिर देखा, अष्ट धातु की आदिनाथ प्रतिमा, मल्लीनाथ भगवान मूल रूप से तो बात करेंगे। गजब की सहस्त्र फणी पारसनाथ, यानी जैनों के बगैर जैनों का इतना भव्य जनाने देकर एक बार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी पूरा संघ चौंक गया कि आसपास जैन नहीं है, चला गया है आगे पीछे कहीं और हमारे मंदिर जिनालय कैसे सूने पड़कर आज भी बता रहे हैं कि कितने प्रसिद्ध, विकसित, विशाल रूप से यह एक समय यहाँ पर आबादी रहती होगी। 40 करोड़ वाला भी 44 लाख रह जाएगा तो यही तो होगा। और आज यही हमारी त्रासदी है कि देखकर हैरान थे। गजब का मंदिर जो आप देख रहे हैं, अद्भुत, सुनसान वीरान दिखता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तब यह है यहाँ पर सफाई, अभिषेक आदि कभी कभी हो पाता है। आज मल्लीनाथ भगवान गर्भ कल्याणक है और ये दिखा रहे हैं आपको उस गर्भ कल्याण, यह है एक बहुत विरले ही मंदिर होंगे जिनमें मूलनायक भगत तीर्थंकर मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर होंगे। आज के दिन में गर्भ में आए थे माता प्रभावती जी के मिथिला नगरी में, और ये देख रहे हैं यहाँ के हमारे मूल वेदी विराजमान मल्लीनाथ भगवान। कैसा संयोग है आपकी खबर के साथ गर्भ कल्याणक का। और एक अनोखा वाक्य हो गया यहाँ पर, 18वें तीर्थंकर आर्यनाथ भगवान, यानी लगभग 10 अरब वर्ष पहले हुए थे मल्लीनाथ जी से। उनकी प्रतिमा उन्होंने देखी, दर्शन किए, और जैसे वह पाषाण की प्रतिमा आचार्य जी से बोल रही हो, मुझे यहां से ले चलो, सपने आया हुआ, मन में लग रहा हुआ, पीठ पर के चल दिए, विहार के लिए आगे बढ़ रहे थे कि गेट तक पहुंचे, जैसे कोई उनको पीछे से थपकी दे रहा है, मेरी सुनो, मुझे साथ ले चलो। क्या एक व्यथा थी, क्या वह पहचान थी कि जैन यहां पर नहीं रहते हैं। यह देखे आचार्य श्री स्तब्ध थे, नहीं रुक पाए आगे बढ़ने के लिए, पर तब भी 1 कदम 4 कदम पीछे पहुंच के फिर प्रतिमा गए, जैसे साफ वह कह रही हो, मुझे यहां से ले चलो। यह वाकया उन्होंने खुद अपने मुख से बताया प्रवचन के दौरान, उद्बोधन के दौरान, कि मैं स्तब्ध हो गया कि बार बार ये मुझसे क्यों कह रही है, ये राज तो नहीं पता क्यों कह रही है। पर मैंने वहां कमेटी से कहा, उनकी इच्छा है, अगर वह कहेंगे तो यहां से ले जाएंगे और पुष्प विराजमान कर देंगे। पर वह प्रतिमा बार बार जैसे एहसास करा रही हो, वह पाषाण नहीं है, वह एक व्यथा बता रही हो, मुझे यहां से ले चलो। गजब की बात थी, जब आचार्य ने बताई तो हर कोई सुन के स्तब्ध हो रहा था। और यह दृश्य, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए अंदर की यात्रा, ऐसा ही सुख तुझको मिलेगा जब तू पहुंचेगा गुरुवर की छाया। बस कुछ कहा है, मतलब समझ रहे हैं। बस ऐसे ही हमारी सिंह निश्चित करने वाले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गजब का है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, इनका भी सूरज से जैसे एक निकट का आमना सामना होता है। तपती धरती तापमान 37 से 38 के बीच था, और यह अपने ध्यान मग्न। यही तो होती है दिगंबर संतों की तप की पराकाष्ठा, आज बहुत दिखाई। एक और दृश्य प्रसन्न सागर जी, पार 16 बोझे 1, 2, 5, 10 साल नहीं, 36 साल बाद, इतना विहार के बाद यहां पहुंच से जैसे थकान उतर गई, और फटाफट जैसे
जिन बिंब के सामने पहुंच गई। पूरा संघ लगातार कतार वंदना करने लगा। जैसे शिष्य गुरु की करता है, ऐसे जिनाले में जिन बिंब की कर रहे थे। और अंदर इतना आनंद था कि 36 सोलह बाद, हे जिन बिंब, मैं तुम्हारे चरणों में फिर आया हूं। दर्शन गजब के थे, जिसने देखा वह स्तब्ध थे। ये संसद में बजट सेशन पर चर्चा चल रही थी और उसमें ही प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछ रहे थे कि आंवला के बाजू स्टेशन के अंदर बंधन पेट वो बंद कर बोले, और अही क्षेत्र में जो भगवान हैं उनके नाम पर एक वहां पर स्टेशन का नाम रखा जाए। लगता था, पर ऐसा मुश्किल है कि पारसनाथ पहले शिखर जी में नाम है, एक और पार मिल जाए, नाम कोई और रख सकते हैं, शायद पारसनाथ नहीं रख सकते। पर सुनिए क्या आवाज उठी थी संसद में, कभी कभी उठती है, सुन तो लें। आंवला में एक स्टेशन हुआ करता था, रेवती बहोड़ा, उस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि उस स्टेशन को बहाल किया जाए और वहां पे हमारे यहां रामनगर में जो जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर के तीर्थंकर के नाम से उस स्टेशन का नाम रखा जाए। ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, सिंहासन तो हम सड़क पर बैठे बैठे बना देते हैं, बस यही हमारा तख्त और ताज मिलता है। आचार्य आचार्य नमन वंदन बारंबार, आचार्य श्री समय सागर जी। देख रहे हैं दिगंबर संतों के अंदर ना कुछ आह ना वाह, विहार करते करते ध्यान, विश्राम या सामायिक कुछ भी करें तो उनके लिए यह भी एक तखत सिंहासन बन जाता है। कुछ भी नहीं, तभी तो कहते हैं दिगंबर संतों जैसी चर्या नहीं मिलती दुनिया में कहीं और। देख रहे हैं दृश्य किस विहार करते करते इस सड़क का जैसे धन्य हो गई यह धरा भी। और उन्हीं के शिष्य देख रहे हैं मुनिषी गरिष्ठ सागर जी, मुनिषी समन्वय सागर जी, बालपन से साथ साथ अब अलग अलग उपसंग में विहार की बात थी। उसी सड़क पर बैठकर एक दूसरे के प्रति देख रहे थे, कल तक साथ साथ, अब विहार आपका उधर हमारा इधर साथ। और फिर उन्होंने कहा हमारी आपस में पहचान कैसे रहेगी, एक दूसरे की जान कैसे रहेगी? तो उन्होंने कहा मेरी पिछी आप ले लो, आपकी पिछी मैं ले लेता हूं, और हमारा यह संबंध शायद ऊपर तक चले। गदगद होते हैं जो बरसों के इस तरह मिले। देख रहे हैं ये दृश्य है जब विहार अलग अलग संघों में हो रहा था, दोनों का एकदम रोमांचित करते हैं, रोम रोम को खड़ा करते हैं ऐसे दृश्य। अशोक कुमार कोठारी जी थी माननीय विधायक जी, उन्होंने राजस्थान विधानसभा में आवाज उठाई, बहुत शोर मच रहा था, उस शोर में उनकी भी आवाज आ रही थी। 2 साल पहले सरकार के लिए ताली आपने बजाई, हमने भी बजाई, पर ताली लेकर जैसे उनके कान में इधर खुशी आई और उन्होंने बात इधर से निकाली। एक बार फिर चतुर्मासों के लिए जगह जगह विहार चल रहे हैं। 4 माह का एकदम विश्राम रहता है एक जगह पर, कहती है बांध बना के उस नदिया को रोक दिया है, फिर 8 महीने सतत विहार चलता है। 2 साल पहले राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम जैन संतों के लिए विश्राम के लिए जब विहार जाते हैं, कहीं रुकना पड़ता है तो रोकने पर हम उनके लिए जगह देंगे और आप वहां पर स्थान बनेंगे। लेकिन साल गुजर गया, एक और गुजर गया, पर उस बात पे अभी तक सरकार का अमल नहीं हुआ। जगह जगह दुर्घटनाएं होती हैं, व्यवस्था नहीं होती है, तकलीफें होती हैं इन संतों पर जो केवल पद विहार करते हैं। सोचिए ऐसे कष्ट के साथ उनके लिए सरकार जो घोषणा करके वह सुविधाएं भी पूरी नहीं करवा पाती है। उन्होंने यही बात उठाई अपने 125 सेकंड के उद्बोधन में, उन्होंने अपील की, हे सरकार जो तुमने कहा था कम से कम वो तो निभा लो। पद विहार करने वाले, कठिनतम चर्या करने वाले इन दिगंबर संतों, इन श्वेतांबर भाई संतों की कुछ तो सुनो। जैन संतों के लिए कम से कम अपना वादा तो पूरा करो। सुनिए जरा जाते जाते यह 125 सेकंड। और संस्कृति में आप सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देती है और ऐसा जीवन जीती है। सरकार जवाब दे। अध्यक्ष महोदय हमारे हमें पर्ची पे
जीवन राजस्थान सरकार श्रेष्ठ सदन चलने दीजिए। और सदन सार्थक चलने होता है। दीजिए। तो हमारे सदन चलने दो। की सुरक्षा और सम्मान हमारा दायित्व है, संत हमारी धरोहर है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे, जैन संतों के विहार धाम के भूमि के लिए अध्यक्ष महोदय, जैन संतों की तपस्या बहुत कठिन होती है। वो 4 महीने चातुर्मास करते हैं, उसके बाद 8 महीने विहार करते हैं और विहार में वो वाहन का उपयोग नहीं करते हैं और वाहन का उपयोग नहीं करने से उनको लंबे लंबे विहार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, विहार धाम की आवश्यकता के लिए सरकार जवाब दे कि जो महंगाई जनता पे थोपी है उसको कम करेंगे या नहीं करेंगे। पत्र में कहा है कि जैन संतों के चातुर्मास के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। सरकार ने, राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर को आदेश किया 25/1/2024 को भूमि उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद भी कई बार पत्र लिखे, पर अभी 2 वर्ष में कोई भूमि उपलब्ध न होने की वजह से साधु संतों के जो विहार में एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी विहार धाम के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। उनका विहार चाहे यहाँ से करें, साउथ तक जाते हजारों किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, विहार धाम